जब जोकर पार्ट 2 के लिए ये अनाउंस हुआ था कि ये एक म्यूजिकल फिल्म होने वाली है, तो मैं और तुम में से भी बहुत सारे लोग हैं जो डिसअपॉइंट हो गए होंगे कि यार सुपर हीरो यूनिवर्स के अंदर एक म्यूजिकल फिल्म। लेकिन आज जब इसका ट्रेलर आया है उसको देखने के बाद तो मैं ये कह सकता हूँ तुम लोगों की और मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी इस फिल्म से कि एक म्यूजिकल फिल्म होगी वो बहुत बुरी तरीके से चकनाचूर होने वाली है एंड ये फिल्म हमें बहुत बड़ा सरप्राइज कर सकती है। तो ये ट्रेलर स्टार्ट होता है जब आर्थर आर्खम असाइलम की जेल के अंदर बैठा हुआ होता है और वहां पर उसके पास एक गार्ड आता है और उससे ये पूछता है कि आर्थर क्या तुम्हारे पास हमारे लिए कोई जोक है आज, जो इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर रेफरेंस देता है हमें, जहां पर जो आर्थर का कैरेक्टर था जोक बहुत ज्यादा सुनाता था। अब जब वो गार्ड उसको कहीं लेकर जा रहे होते हैं तो रास्ते में उसको हार्ले क्विन का कैरेक्टर दिखता है एंड जैसे ही वो कैरेक्टर उसको दिखता है तो हार्ले क्विन उसको इस तरीके से देखती है, एक मसीहा की तरह उसकी तरफ देखती है एंड उसके बाद वो फर्स्ट पार्ट के अंदर वो फेमस गन वाला सीन भी करती है और उसके बाद वो ये बोलती है कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया है, मैं तो अभी कुछ भी नहीं हूँ और मैं तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ, तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर चुकी हो। तो इन सभी चीजों को देखकर हार्ले क्विन की जो ऑब्सेशन है आर्थर के कैरेक्टर के लिए वो डेवलप कैसे हुई थी। अब जब वो गन वाला सीन इनैक्ट करती है जोकर के सामने, तो उसने जो फर्स्ट पार्ट के एंड में जो इवेंट्स हुए थे जहां पर लाइव टीवी पर एक रिपोर्टर को गोली मार देता है एंड उससे पहले वो जो मोनोलॉग बोलता है, आई थिंक उसको सुनकर हार्ले क्विन का कैरेक्टर काफी ज्यादा उससे इन्फ्लुएंस्ड हो गया होगा, बिकॉज भाई दोनों ही मेंटली चैलेंज्ड कैरेक्टर्स हैं, दोनों ही कुछ कही हुई बातों को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं कि हाँ अच्छा इसने ये बोला है तो सच्चाई ये होगी, मेरे हिसाब से मैं खुद उसको एडजस्ट कर लूंगा। उसके बाद ट्रेलर की सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लाइन आती है जब थेरेपिस्ट आर्थर से पूछता है कि क्या तुम्हारी लाइफ में कुछ बदला है, तो आर्थर वहां पर ये कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे लाइफ में क्या बदला है। वैसे तो कुछ नहीं बदला है, बस अब मैं अकेला नहीं हूँ। उसके बाद ट्रेलर जैसे जैसे आगे बढ़ता है हमें उसके विजुअल से ये पता चलता है कि आर्थर और हार्ले क्विन का जो कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा क्लोज आ गए हैं एंड उसके बाद वो वहां से जेल में कुछ बहुत ही बड़ा करके वहां से भागने का ट्राई करते हैं एंड जितना मुझे लगता है वो डेफिनेटली वहां से भागने में तो कामयाब हो ही जाएंगे। एंड उसके बाद हमें पूरे आर्खम सिटी के अंदर फ्री जोकर के भी पोस्टर्स देखने के लिए मिलते हैं। तो डीसी ने और टॉड फिलिप्स ने जो इसके डायरेक्टर हैं इसको एक म्यूजिकल का रूप क्यों दिया होगा, जो मुझे लगता है वो ऐसा हो सकता है कि देखो सुपर हीरो यूनिवर्स के अंदर हम ऑलमोस्ट हर तरीके की मूवी को देख चुके हैं। देखो जहां तक मुझे पता है आई थिंक अभी तक सुपर हीरो यूनिवर्स के अंदर कोई म्यूजिकल फिल्म नहीं बनी है, अगर कोई बनी होगी तो मुझे करेक्ट कर सकते हो। तो मुझे जो लगता है ना कि ये मूव देखो हमें बहुत रिस्की तो लग रहा है लेकिन हो सकता है कि ये मूव काफी रेवोल्यूशनरी हो एंड हमें कुछ अलग पर्सपेक्टिव दे सुपर हीरो यूनिवर्स के अंदर, क्योंकि जोकर जैसे कैरेक्टर को डांस करते हुए देखना, म्यूजिक के थ्रू अपने एक्शंस को एक्सप्रेस करना हमने बहुत कम देखा है। अब जैसे कि इस फिल्म का नाम है जोकर फुली नहीं भाई मैं नहीं बोल सकता इसको, इसका मतलब होता है दो लोग जो बहुत ही क्लोज होते हैं एंड वो अपने कुछ बहुत ही डिल्यूजनल आइडियाज आपस में शेयर करते हैं एंड उन दोनों के इन डिल्यूजनल आइडियाज को हम फिल्म के अंदर देखेंगे। पहले मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं था जब ये अनाउंस हुआ था कि जोकर का पार्ट 2 एक म्यूजिकल फिल्म होने वाली है, लेकिन इसके ट्रेलर को देखने के बाद मैं देखो काफी ज्यादा एक्साइटेड भी फील कर रहा हूँ एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ बहुत रेवोल्यूशनरी हो सकता है। एंड इसकी टीम के अंदर ना वही सारे लोग हैं जो जोकर के पार्ट 1 के अंदर थे, डायरेक्टर भी वही है, एडिटर भी वही है, साउंड डिजाइनर भी वही है, तो वही वाला इम्पैक्ट मुझे लगता है कि इसका सेकंड पार्ट भी क्रिएट कर सकता है। एंड बिकॉज वॉकिन फीनिक्स जिस तरीके से जोकर को एक्ट करते हैं ना वो इतना बिलीवेबल लगता है, वो कुछ भी भाई डिल्यूजनल बातें कर ले, कुछ भी इधर उधर की बातें करे, अगर वॉकिन फीनिक्स के कैरेक्टर ने वो बात बोल दी है तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये बंदा भाई सही बोल रहा है। तो अगर तुमने ट्रेलर देखा होगा तो भाई कमेंट करके बताओ कि क्या तुम एक्साइटेड हो इस फिल्म के लिए, बिकॉज मैं झूठ नहीं बोलूंगा यार, थोड़ा एक्साइटेड तो हो गया।